हाय, मैं अनिल कुमार राउत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं, ताकि जब भी नए वीडियो अपलोड होते हैं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आते रहेगा। आज हम चर्चा करने वाले हैं आज के भारत में युवाओं की स्थिति किस प्रकार की है। भारत सरकार के डाटा के अनुसार यदि हम देखते हैं, पिछले 8 सालों में सरकारी नौकरियां जो निकली है बहुत ही नगण्य स्वरूप की निकली है। 2014 के बिफोर में यदि बात करते हैं तो हर साल नई नई नौकरियां निकलती थी। अनेकों डिपार्टमेंट की नौकरियां इस्तेहार आते थे, लोग उसमें अप्लाई करते थे। और आज की जो परिस्थिति हम लोग देख रहे हैं पिछले कई सालों से, 7-8 सालों की यदि बात की जाए तो नौकरी का इस्तेहार नहीं मिलता। आज के युवाओं में वो चीज, आज के समय में सभी लोगों की जो नौकरी की आशा है वो टूट चुकी है। बड़े मुश्किल से जो लोग अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्चा कर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, एक सपना दिखते हैं, हर युवा एक सपना दिखता है कि मैं अच्छे पोस्टिंग पर जाऊं, पढ़ लिख के मैं सरकारी नौकरी में जाऊं। लेकिन भारत सरकार की ओर से यदि देखा जाए तो आज की स्थिति ऐसी करके रखी है कि युवाओं के लिए केवल ये सपना बन के रह गया। कोई भी डिपार्टमेंट में यदि हम लोग देखते हैं कि 2019 में रेलवे की नौकरियां निकली थी, 2022 सत्र चला गया, 2023 का सत्र शुरू हुआ है, फिर भी अभी तक के उसका भर्ती कंप्लीट नहीं हुआ। तो जो लोग 2019 के सत्र में रेलवे भर्ती के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा था, क्या उनके वयोमर्यादा जैसी है वैसी है? क्या उनके वयोमर्यादा में बढ़ोतरी नहीं हुई है? क्या उनके करियर पाने का, सरकारी नौकरी पाने का जो सपना था वो समाप्त हो गया? क्या यह सवाल हमारे जहन में नहीं आता? आज जो सरकारी नौकरियों में जाने की आकांक्षा रखते हैं, ये तमाम लोग एक मिडिल क्लासेस से बिलोंग करते हैं। ये सोच के कि मुझे सरकारी नौकरियों में अच्छी भागीदारी मिलेगी, जो कि मेरा वो हक है, संविधान ने दिया हुआ है, और उसके अनुसार मैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक, और उसके अनुसार मैं अपने आप की परिस्थिति सुधार पाऊँ। क्या यह आज के समय में हो रहा है? ये अनेकों सवाल हमारे सभी लोगों के जहन में आ रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट की भर्ती देखते हैं, रेलवे डिपार्टमेंट की भर्ती देखते हैं, नेवी की भर्ती देखते हैं। सरकारी विभागों में कई संख्या में आज भी पद खाली रखे गए हैं। ऊपर से युवाओं पर महंगाई की मार आ गई है, समझ नहीं पा रहे कि जिंदगी किस तरीके से जिया जाए। और आज की परिस्थिति इस कदर हो गई है कि पढ़ लिख के जो युवक है, युवतियां है, वो कोई भी काम करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। किस तरीके से अपने परिवार को मैं चलाऊंगा, किस तरीके से मेरे परिवार में मैं सहयोग करूंगा। जिस पिता ने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत का पैसा लगा के मुझे पढ़ाया है और आज नौकरी के लिए मैं दर दर घूम रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं पे ये निजीकरण की वजह से हमारे जो युवक वो अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, और उसका खामियाजा आज हमें एहसास नहीं दिला रहा है। लेकिन आने वाले समय में, 1-2 पीढ़ी के बाद में, शायद आने वाले 5-10 साल के भीतर में हमें इसका खामियाजा जरूर दिखाई दे। तब हम सभी लोगों को एहसास होगा कि हमने क्या खोया है और क्या पाया है। जो युवक देश की अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत कड़ी होती है, वही युवक आज कहीं ना कहीं पे गलत राहों पर निकल चला है। नौकरी के नाम पर केवल और केवल उनके साथ में धोखा हो रहा है। बेरोजगारी दर इतने बड़े लेवल पर पहुंचा है कि कभी यदि इसके ऊपर में केवल खुद के मन से भी चर्चा करके अगर देखते हैं तो बड़ा डर सा लगता है। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यदि कड़ी होती है तो वो होती है युवाओं। हमारे भारत देश की यदि हम लोग बात करते हैं तो हमारे भारत देश में आज के रेट में 35% से लेकर 45% के भीतर में युवाओं की संख्या है। और यदि रोजगार की अगर बात करते हैं तो पिछले 7 सालों में कई लाख नौकरियां आज भी खाली है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट वो नौकरियों को भर नहीं पा रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका खामियाजा सबसे बड़ा किन लोगों को होगा। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को तो खामियाजा भुगतना पड़ ही रहा है, कि जो कि आज हम लोग देख रहे हैं। कारण अनेक हो सकते हैं, लेकिन हम उन कारणों की तरफ में देखते हुए यदि उसके ऊपर से रास्ता निकालने का कोशिश करते हैं तो मेरे ख्याल से सरकार इसके ऊपर से रास्ता निकाल सकती है। हमारे देश के जो युवक है वो भावनाओं में जल्दी बह जाते हैं। सरकार के पास में पैसा नहीं है, नौकरियां बहुत बड़े पैमाने पर खाली पड़ी हुई है, और सरकार के पास में पैसा ना होने की वजह से नौकरियां नहीं भरी जा रही है। ये जो भी हम लोग सुनते हैं बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा टीवी डिबेट के ऊपर में, ये सारी बातें फोल है। ये सभी बातें इसीलिए मैं फोल कह रहा हूँ क्योंकि अगर पिछले सत्र का जीएसटी का अगर रिकॉर्ड देखा जाए, जो कि गवर्नमेंट ने गब्बर टैक्स जो लगाया हुआ है आम आदमी के ऊपर में, उसके अनुसार 26 लाख करोड़ रुपए का एडिशनल आमदनी सरकार के पास में जमा हुआ है। तो वो पैसा कहाँ पे यूटिलाइज हुआ है? सरकार के द्वारा जो डाटा प्रोवाइड किया गया है उसमें ये कहा गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उन्होंने मुद्रा योजना के द्वारा लोगों को रोजगार दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है। यदि सच्चाई अगर आप जानना चाहते हो तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप हर गाँव में कहीं पे भी चले जाएंगे, आपको एहसास हो जाएगा कि किन लोगों को मुद्रा योजना का लाभ मिला हुआ है। ये मेरा दावा नहीं है, लेकिन ये मेरा एहसास है कि ये सरकार ने सबसे पहले हमारी आर्थिक जो बाजू है उसको कमजोर करने का प्रयास किया। डिजिटल इंडिया के नाम के ऊपर में सबसे पहले आर्थिक बाजू हमारी कमजोर की, उसके बाद में, और यदि सेकंड स्टेप की बात करते हैं
तो सरकार द्वारा जो एजुकेशन में स्कॉलरशिप की सुविधा मुहैया कराई जाती थी वो तक के बंद करवा दी गई। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, जिन कैटेगरी से लोग पहले ही बहुत कम लेवल पर वहां तक के पहुंच पाते थे, अभी वो भी जरिया उनके साथ में छीना गया और लाखों की तादाद में सभी वैकेंसीज खाली है। आम लोगों को इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर हम लोग जो भी तमाम लोग हैं जो पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग हैं, उन लोग यदि अपने क्षेत्र का यदि अभ्यास अगर वो करते हैं तो उनको एहसास होगा कि पूरे एक विधानसभा क्षेत्र से एक आदमी वेल एजुकेटेड नहीं हो पाता। और विशेष करके आज के जितने भी युवा है, युवतियां है, उनके मन में एक डर सा बैठ गया है एजुकेशन के बारे में कि हमको पढ़ लिखने के बाद में यदि नौकरी मिलना नहीं है तो क्यों पढ़ लिखना। ग्रामीण क्षेत्रों की यदि बात करते हैं तो अब 10 साल के बिफोर का जो शिक्षा का जो क्राइटेरिया था वो आज के डेट में पूरी तरीके से चेंज हो गया है। बड़े मुश्किल से 8वीं 10वीं तक के लड़के पढ़ाई करते, उसके बाद में 200 रुपए के रोजी के लिए लोग जाना पसंद करते लेकिन पढ़ाई पसंद नहीं करते। ये सिचुएशन इस सरकार ने हमारे ऊपर में लाके रख दिया। बड़े दुख के साथ में कहना पड़ता है ये सारी बातें। सरकार हमारा प्रतिनिधित्व करना चाहिए तो आज हम सरकार के कठपुतलियां हो गई हैं। जैसे नचाना चाहते वैसे हम लोग नच, कभी धर्म के नाम पर, कभी कर्म के नाम पर आपस में हमको लड़ाने का प्रयास करते हैं। और उनको ये सारी बातें पता है कि हमारी कौन सी नस दबाने से हमारे आपसी भाईचारा में दरार आ जाए। आज यूथ की तरफ देखने के बाद में ये एहसास होता है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। विश्व गुरु बनने के कगार पर जाना चाहिए, लेकिन आज हम अपना रास्ता भटक चुके हैं। तमाम उन लोगों को मैं जानता हूँ जो लोग पढ़ाई तो करना चाहते हैं लेकिन उतने अभी सक्षम नहीं है। उनको आरक्षण की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं पे चारों तरफ से आरक्षण छीना जा रहा है। चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो आर्थिक स्वरूप में हो, चाहे वो सामाजिक स्वरूप में हो, चाहे वो व्यवसायिक स्वरूप में हो। स्वतंत्र से 75 साल होने के बावजूद भी आज भी हम लोग कहीं ना कहीं पे हमारे विचारों को पूरे तरीके से स्वतंत्र नहीं कर, हमारी सोच को हम लोग स्वतंत्र नहीं कर पाए। इसके ऊपर में हमको ये सोचना बहुत जरूरी है। चाहे हो सकता है कि ये विचारों के साथ में कोई सहमत हो या असहमत हो, लेकिन सच्चाई यही है कि आज के डेट में यदि आप किसी भी गांव में जाके अगर देखते हो, महाराष्ट्र के तमाम विलेज में जाके मैंने प्रत्यक्ष रूप से लोगों से बात किया है, प्रत्यक्ष रूप से मेरा लोगों से मिलना होता है, तो मुझे ये एहसास होता है कि उसमें से जितने भी लड़के होते, जितने युवक होते जो कि आज हमारे भारत देश की सबसे मजबूत रीढ़ की हड्डी है, वो कहीं ना कहीं पे अपने मुकाम से भटक चुके हैं, अपने सपनों से भटक चुके हैं। और ये क्यों भटके हुए? क्योंकि उनको एहसास हो चुका है कि हम लोग चाहे कितना भी पढ़ लिख ले, हमें नौकरी मिलना नहीं है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं पे उनके जो विचार है वो अपने आप चेंज हो चुके। जो माता पिताजी अपने बच्चों के लिए बड़ा भविष्य देने के सपने देखते हैं, वो सपने कहीं ना कहीं पे आज चूर होते हुए नजर आ। और यही सच्चाई है। मैं कुछ युवक से जब मुलाकात किया तो मुझे एहसास हुआ कि वो युवक का ये कहना था कि पिछले 7 सालों से हम लोग डिपार्टमेंटल तैयारियां कर रहे थे, वो डिपार्टमेंटल भर्तियां हुई नहीं, इसके वजह से हमारा लॉस हुआ। अभी हम क्या करें? वेल एजुकेटेड लड़के, कोई MBA करके है, कोई ग्रेजुएशन करके, कोई BCom है, कोई BA है, ऐसे तमाम लड़के आज के डेट में किस तरीके से रोजगार पाए, ये सबसे पहले उनके मन में जो समस्या आ रही है, ये समस्या का समाधान करना बहुत जरूरी है। सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन मेरा उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि आपको ये समझना पड़े कि जिन चीजों को हम लोग आज के डेट में नजरअंदाज कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि समय बहुत ज्यादा बीत जाए और उसका भुगतान हम सबको भुगतना पड़े। और इस तरीके का भारत कोई भी नहीं चाहेगा, चाहे आप रहो चाहे मैं रहो। आज के डेट में जो महंगाई की यदि बात करते हैं तो डर सा लगने लगता है। और जो न्यू यूथ है, न्यू युवतियां है, उनके सामने तो इतना गहन सवाल है कि हम लोग करें तो क्या करें। ये सारी कुछ चीज होने के बावजूद भी वो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। आप लोगों को यदि ज्ञात होगा कि 5-7 साल पहले के बिफोर में यदि आप देखते हो तो बहुत सारे लोग रास्ते पर आके आंदोलन किया कर कि ये हमारा हक है, इसके लिए हमें आवाज उठाना चाहिए। तब कहीं जाके कुछ लोगों के जहन तक के वो बात जाती थी और उसके ऊपर में इम्प्लीमेंट होता था। लेकिन आज की परिस्थिति वैसी नहीं दिख रही है। पूरे भारतवर्ष में अगर यदि देखा जाए तो बहुत सारी चीजें दबाने का कोशिश किया जाता है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग प्रेशराइज में जी, और ये कहीं ना कहीं पे ये तमाम बातें ये नहीं होनी। बदलाव हमेशा के लिए जरूरी है, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि बदलाव होना चाहिए, हर चीज में होना चाहिए। और बदलाव के ही प्रति हम सभी लोगों ने ये रास्ता अपनाया था। लेकिन क्या ये हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है? क्या हमने जो अपनाया हुआ रास्ता हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे किसान भाइयों के बच्चों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, ये हमेशा के लिए रास्ता बंद हो सकता है? आज तमाम लोगों को जब देखते हैं, तमाम लोगों के इंटरव्यूज जब पढ़ते हैं, तो एहसास होता है कि हमने क्या खोया है। हमारे भारत में 80% किसान और मजदूर की जनसंख्या है। और आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि 2019 से लेके जो
कोरोना का पहला टर्म आया, सेकंड टर्म आया, यदि पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को किसी ने संभाला होगा तो वो वही लोग हैं जिन 80% के बारे में हम लोग बात करते हैं। पूरा जहां रुक जाता है, लेकिन वही 80% लोग तमाम इंडस्ट्री में तमाम लोगों की भूख मिटाने का काम कर। और आज उन्हीं के बच्चों के भविष्य के बारे में जब चर्चा हो रही है तो कहीं ना कहीं पे उनके साथ में नाइंसाफी जरूर हो रही है, क्योंकि वो वही बहुजन है जो 80% आज के डेट में हमारे भारतवर्ष में रहते हैं। उन लोगों का एक सपना होता है कि मेरा भी बेटा, मेरी भी बेटी अच्छा पढ़ लिख कर बड़े ओहदे पर जाके बैठे, ताकि हमारे बाद में जो आने वाली पीढ़ियां है उनके बारे में सोचने का उनके पास में मौका हो। ये आज तमाम रास्ते उनके बंद हो चुके हैं। मैं तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, तमाम लोगों की बात कर। आज विश्वविद्यालय की यदि बात करते हैं तो माइनॉरिटी का स्कॉलरशिप कम करवा दिया है, SC, ST, OBC का स्कॉलरशिप कम करवा दिया है। तो ये कहीं ना कहीं पे इसके ऊपर में हमें आवाज उठाना पड़ेगा। पता नहीं आज के युवक के जहन में केवल धर्म के नाम पर एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा हो चुकी है। ये हमारा भारत नहीं है। हम यदि आज भी हमारे गांव खेड़े में जब जाते हैं, हमारे गांव में जब जाते हैं, तो आज भी हमारे गांव में सभी लोग दिवाली दशहरा बनाते हैं, सभी लोग ईद मनाते हैं, सभी लोग सारे त्योहारों में शरीक होते हैं। यदि अगर हम लोग गांव की बात करते हैं तो गांव में कोई बाहर का व्यक्ति आके उनको हेल्प नहीं करता, गांव के लोग ही एक दूसरे को हेल्प करके उसमें से रास्ता निकालते। तो ये जो हमारी सोच है ये कहाँ गई है, आज वो नजर नहीं आ रही है। और कहीं ना कहीं पे हम सभी लोगों को धर्म के नाम पर एक दूसरे से केवल लड़वाया जा रहा है। और इसमें गुमराह होने का जो तरीका है वो तरीका भी उन लोगों को पता चल गया है कि हम लोग किस तरीके से इन युवाओं को, इन किसानों को, इन मजदूरों को किस तरीके से हम गुमराह कर सकते। और कई महान विद्वानों ने कहा है कि यदि कोई भी झूठ को आप 1000 मर्तबा यदि बोलोगे तो झूठ भी सच लगने लगे। और इसी में सभी युवक युवतियां अपना जो सपना था वो छोड़ के कहीं और रास्ते पर निकल चुके। ये डर लगा हुआ रहता है कि आने वाला भविष्य कैसा होगा। यदि हम लोग एक विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो हमें एहसास हो जाता है कि वहां पे 20,000 से ज्यादा युवा और युवतियां हैं जो कि आज के डेट में बेरोजगार हैं। और उदाहरण के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप तमाम लोग जो कि मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप अपने एरिया के विधानसभा क्षेत्र का मुआयना कीजिए। आपको एहसास हो जाएगा कि आपके क्षेत्र में 30,000 से लेके 50,000 के बीच में युवा और युवतियां आज भी बेरोजगार है, जिनकी उम्र 35 से लेके 40 तक के है। जिन युवाओं के हाथों से भारत के इकोनॉमिकल डिपार्टमेंट में मजबूती आनी चाहिए, वो लोग आज के डेट में बेरोजगार बने पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं पे हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो गलत है। ये सोचना बहुत जरूरी है। और ये सारे युवा अपने लक्ष्य से इसीलिए भटक रहे हैं क्योंकि जो अधिकार संविधान ने उनको दिए हुए हैं वो अधिकार के बारे में उनको जानकारी मुहैया नहीं कराई जाती है। उन लोगों को केवल भटकाया जाता है धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, कैटेगरीज के नाम पर, विचारों के नाम पर। तो कहीं ना कहीं पे ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और इसके पहले इतने बड़े पैमाने पर ये चीजें नहीं होती थी। आज पता नहीं कि इसी तरीके से यदि चलता रहा तो आने वाला समय हमारे तमाम लोगों के बच्चों के भविष्य के लिए अंधकारमय है। आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप अपने क्षेत्र में, आप जिस भी क्षेत्र से आते हो, भारत के किसी भी क्षेत्र से जो आते हो, उस क्षेत्र में जो आपके विधायक है, विधायिका है, उनसे चर्चा करें कि हमारी शिक्षा की स्थिति कहाँ पे आई हुई है। सवाल पूछिए और उसमें से रास्ता निकालने का प्रयास कीजिए। शायद हो सकता है कि वो लोग इस चीज से, इस स्थिति से अनभिन्न हो, लेकिन अगर कोई बच्चा अपने राह से भटक जाता है तो उसको संभालने का काम उनके परिवार का होता है, उनके मुखिया का होता है। तो आज आप तमाम लोग ये जिम्मेदारी के साथ में कह सकते हो कि जो भी गलतियां हो रही है वो गलतियों को सुधारना बहुत जरूरी है। और अगर वक्त रहते इन चीजों को सुधार नहीं लिया गया तो इसका भुगतान सभी लोगों को भुगतना पड़ेगा। केवल किसान और मजदूर को ही नहीं, तो तमाम लोगों को भुगतना पड़ेगा। स्वयं के अधिकारों के लिए बात करना पड़ेगा, सवाल पूछना पड़ेगा, हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कोई भी चीज यूं ही प्राप्त नहीं होती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है।
और जो लोग संघर्ष करते हैं उन्हीं लोगों का इतिहास बनता है, वही लोग यादगार बनते हैं। आज की परिस्थिति में हमारे भारत में जितने भी युवा और युवतियां हैं, उन लोगों का करियर चारों तरफ से चौपट करवा दिया है। तो कहीं ना कहीं पे आज तो भी आप सभी लोगों को उठने की जरूरत है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि नए वीडियो जानने के लिए आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए, ताकि जो भी नया वीडियो आएगा आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और समय के अनुसार हमें ये ज्ञात हो रहा है कि हमारे अधिकारों के बारे में हम सभी लोगों को जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमने ये सोचा है कि आने वाले समय में संविधान के सभी अनुच्छेद के ऊपर में हम लोग वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके अधिकारों के बारे में आपको जानकारी हो। धन्यवाद।